नाज़रीन, एक साल कबल जब पीडीएम की हुकूमत बनी और मुफ्ती अब्दुल शकूर नामी एक गुमनाम और दरवेश इंसान को इतनी बड़ी वजारत दी गई तो मुझ समेत सब लोग हैरान और परेशान हो गए। हैरान एक दरवेश सिर्फ सियासी कारकुन के सियासी सफर को देखते हुए जो फाटा के कच्चे मकान और छोटी सी मस्जिद के मुसल्ला इमामत से उठ के मुल्क के सबसे बड़े कानून साज इदारे पार्लियामेंट में आया और मुल्क की बड़ी वजारतों में से एक वजारत का कलमदान संभाल लिया। और परेशान इस बात पे हुए कि जब उनको वजारत मिली तो तब जायरीन की तरफ से हज दरखास्तें मौसूल होना शुरू हो चुकी थी और हज पैकेज पर काम शुरू हो गया था। मुझ समेत कई लोगों को यह फिक्र लाहिक थी कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जैसे दरवेश इंसान को सियासी गर्मा गर्मी और इल्जामात के माहौल में एक ऐसी वजारत दे दी गई थी जिसके साबका वज़रा स्कैंडल्स की वजह से खबरों में रहे थे। हमारा ख्याल था कि ब्यूरोक्रेसी की चालाकियों के सामने फाटा का एक देहाती मौलवी ट्रैप हो जाएगा और सारा मलबा बाद में इसी सादा इंसान पे गिरा दिया जाएगा, लेकिन वक्त ने हमें गलत साबित किया, क्योंकि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने दिन रात एक करके खुद सऊदीया जाकर सस्ते दामों ट्रांसपोर्ट और होटल्स बुक किए और हाजियों को पहले से ऐलान किए गए पैकेज से सस्ता हज करवाया। दुनिया ने देखा कि हज के दौरान इस सादा से मौलवी की तरफ से किए गए इंतजामात का एतराफ मुखालिफिन ने भी किया और नुक्ता चीनी करने वालों ने जोर लगा के देख लिया। एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने इस इंसान के इंतजामात पे उंगली उठाई हो या इसकी नीयत पे शक व शुबे का इजहार किया हो। और हज के बाद भी हर हाजी को तकरीबन 1.5 लाख रुपए की रकम वापिस की गई, जो मजमूई तौर पे अरबों में बनती थी। एक ऐसे हीरा सिफ्त शख्स की नागहानी मौत की खबर जब मिली तो गहरा सदमा दे गई। पश्तो जुबान के खतीब आजम, जुबानों बयान के जादूगर और लाखों दिलों पर राज करने वाले मुबल्लिग मौलाना बिजली घर फरमाया करते थे कि मुफ्ती महमूद वफात पा गए तो लोग एक जानिब उनकी कच्ची झोपड़ी को देख रहे थे और दूसरी जानिब जनाजे में उमड़ आने वाले अवाम के जम्मे गफीर को देखकर महवे हैरत थे। इस जुमले की हकीकत अब समझ में आई आज जब मुफ्ती अब्दुल शकूर के खस्ता हाल घरौंदे, फटे कपड़े और चप्पल में उनके छोटे से बेटे को अफसुर्दा देखा। आज के नामो नमूद, मालो जर की हवस और दीन फरोशी के इस दौर में मुफ्ती अब्दुल शकूर ने यह मंजर दोबारा दुनिया को दिखला दिया है। इस वक्त जब बड़ी बड़ी हस्तियां डॉलर की झनक, कारों की चमक और रियाल की दमक के आगे अपनी दस्तारों में आती सरसराहट के हाथों बेबस है और टपकती राल को रोकना मुश्किल हो रहा है, वहीं मुफ्ती अब्दुल शकूर बेनियाजी की एक मिसाल बनकर रब के हुजूर पेश हो गए कि इस्लामाबाद तो दूर की बात, पेशावर में भी उनका कोई मकान नहीं था। बावजूद एमएनए होने और एक तगड़ी वजारत पर विराजमान होने के आज भी उनका जनाजा उसी कच्चे मट्टी के मकान से उठाया गया। वफाकी वजारत बराए औकाफ व मजहबी अमूर ज्यादा माल बनाने वाली वजारतों में से एक समझी जाती है और माजी में इससे बहुत ज्यादा करप्शन के स्कैंडल्स यहाँ बैठने वाले वज़रा पर लगते रहे हैं। हज उम्रा के इंतजामात में रिश्वत और करप्शन ना हो तो भी इसके अलावा तोहफे तोहफे और दीगर लवाजमात के बेतहाशा मौके खुले रहते हैं। अरब शयूख के साथ राब्ते, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, डायलॉग्स और सेमिनार समेत अकलीती कम्युनिटीज के इशूज वो मामलात हैं जो मालो दौलत बनाने के एक बेहतरीन मौका होता है और एक बेहतरीन जरिया होता है। लेकिन मुफ्ती अब्दुल शकूर क्या सादा आदमी था। कहीं दरख्त के साए में बैठा है, कहीं पिशावरी चप्पल पहनकर सादा कबायली पठान बनकर फुटपाथों पे पैदल चल रहा है। न प्रोटोकॉल, न सिक्योरिटी, यहां तक के ड्राइवर तक नहीं। कल एक्सीडेंट के वक्त भी अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। कहने को तो वो एक वफाकी वजीर था, लेकिन अपने इलाके फाटा में अक्सर मोटरसाइकिल पर घूमता नजर आता। किब्रो गुरूर से दूर, सादगी और इस्तगना की मूर्ति बने हुए इस शख्स ने कमाल जिंदगी गुजारी। दुनिया का सब कुछ होते हुए भी फक्र और दरवेशी की मिसाल बनकर दुनिया से चला गया। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि फिर भी कुछ जमीर के सौदागर, इंसानी खून के खरीदार उठकर सिर्फ सियासी मुखालफत में बाछें खोलकर उनकी नागहानी मौत पे जश्न मनाते नजर आते हैं। मेरे नजदीक ऐसे अनासर के चेहरों पर लगने वाली अतर से मुफ्ती अब्दुल शकूर की जूतियों पर पड़ने वाली गर्दो गुबार ज्यादा कीमती है, क्योंकि उनकी जिंदगी उनके किरदार की बेहतरीन गवाही देती है। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी लफ्जिशों से दरगुजर फरमाए।